कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारी तकलीफ़ें बहुत हैं। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत तकलीफ़ में हो इस वक्त, लेकिन अपने कृष्ण पर, अपने कान्हा पर भरोसा रखना कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हें सारी तकलीफ़ों से मुक्त कर देगा। चिंता मत करना। ये तकलीफ़ें आज हैं, कल नहीं रहेंगी मेरे बच्चे। कल ये तकलीफ़ें गुजर जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। जो ये वक्त है ना, ये एक जैसा नहीं रहेगा। जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वो कल तुम्हारे साथ नहीं होगा। ये वादा है मेरा। ये कुछ कर्म हैं जिन्हें तुम काट रहे हो, और जैसे ही ये कर्म ख़त्म हो जाएंगे ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। और सुनो, तुम्हें बहुत मुश्किल से वो खोई हुई चीज़ वापस मिल रही है। उसकी इस बार कदर करना, अहमियत रखना, क्योंकि तुम्हें बहुत मुश्किलों से वो चीज़ मिल रही है। वो तुम्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है। उसकी इस बार बेकदरी बिल्कुल भी मत करना। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है अपने आप को साबित करने का कि हाँ, तुम अब दोबारा से ऐसा नहीं करोगे। इस बार ना सिर्फ़ और सिर्फ मेरा आशीर्वाद था, इस वजह से वो तुम्हें वापस दी जा रही है। लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। इस बात को तुम्हें रखना होगा। अपने कृष्ण से वादा करना होगा कि कृष्ण, आगे से वो गलतियाँ मुझसे नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी। नहीं होंगी ना। देखो, आजकल ना बनावटी रिश्ते बहुत हैं बनावटी रिश्ते, जो तुम्हारे पास होकर भी ना तुम्हारे पास नहीं होते, जो हमेशा दोगला खेल खेलते हैं। वो तुम्हारे मुंह पर कुछ और होते हैं, और तुम्हारे पीठ पीछे ना तुम्हारी ही चार बुराइयां जाकर और लोगों से करते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम जैसे हो वैसे रहो। तुम अपने कर्मों को अच्छा रखो, बस जाने दो। जो वो कर रहे हैं करने दो। वो उनका कर्म है, वो उनका सोचना है, उन्हें करने दो। और सुनो, तुम्हारे बच्चों पर मेरी नज़र है, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। तुम्हारे बच्चे आगे जाएंगे और बहुत नाम कमाएंगे तुम्हारा। तुम्हें गर्व होगा अपने बच्चों पर, और मुझे भी बहुत गर्व होगा। और मैं तुमसे सच में कहता हूँ कि जिस दिन तुम्हें खुशखबरी मिलेगी ना, तुम्हारे बच्चे जब उन्नति कर लेंगे, उस कुर्सी पर बैठ जाएंगे, उस तख्ते पर बैठ जाएंगे जिस तख्ते पर मैं बिठाना चाहता हूँ, उस दिन तुम मेरे वृंदावन आओगे। मेरी धरती पे खड़े होकर ना फ़क्र से कहोगे कि तुम मेरे कृष्ण हो, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। और ये हकीकत है। इस दुनिया में ना कुछ भी सत्य नहीं, सिर्फ एक सत्य है कि ईश्वर है। इसके अलावा कोई भी सत्य नहीं मेरे बच्चे। सब मोह माया है, सब धोखा है, सब। और सुनो, जब भी आरती आरती करते हो ना, तो एक बात को हमेशा याद रखा करो, घंटी बजाना मत भूला करो। घंटी बजाने से ना जो घंटी की ध्वनि होती है ना, वो पूरे घर में जाती है, तो तुम्हारे घर में शुद्धता होती है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो तुम्हारे घर से बाहर निकल जाती है मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे खिलाफ अफवाहें फैला रहा है ना, फैलाने दो, जितना मर्जी फैलाने दो। वो तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है ना, करने दो। वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। जिसके पास जाकर वो अफवाहें फैलाता है, बदनामी करने की कोशिश करता है ना, उसे तो मैं ज़रूर रोकूंगा। लेकिन जिनके पास जाकर वो ऐसा कहता है ना, वो देखना तुम्हारे बारे में ज़रा सा भी सोचेंगे नहीं। क्योंकि जब तुम उनके सामने जाओगे, वो तुम्हारे व्यवहार को देखेंगे ना, तो वो उसी इंसान को गलत समझेंगे जिसने तुम्हारे बारे में गलत कहा। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी छवि, तुम्हारी महक और तुम्हारी खुशबू अलग है। जो तुम्हारे चेहरे पर तेज है ना, वो मेरा है। तुम्हारे चेहरे पर जो नूर है, वो मेरा है मेरे बच्चे। तुम्हें कोई कैसे गलत समझ सकता है? नहीं समझ सकता। करने दो, जिसको जो करना है करने दो मेरे बच्चे, करने दो। और सुनो, किसी की बद्दुआ का असर तुम पर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। करने दो, बोलने दो, जिसे जो करना है ना, उसे वो करने दो मेरे बच्चे, करने दो। और सुनो, जब तुम ना किसी अच्छे काम के लिए जाते हो और वहाँ पर विलम्ब हो रहा है ना, तो समझ जाओ कि वहाँ पर कुछ अड़चन है, कुछ सामने वाले की नीयत में खोट है। इस वजह से मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। तुम्हारी तरफ से तो अच्छा काम हो रहा है, लेकिन सामने वाला कुछ और ही करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं उसे बार बार रोक रहा हूँ, उसे विलम्ब कर रहा हूँ। इस बात को समझ जाओ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करना चाहता, मैं करना चाहता हूँ मेरे बच्चे। तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा, बोलो। और सुनो, जब तुम किसी दरबार में जाते हो, कहीं और जाते हो ना, तो वो मेरा ही इशारा होता है, मेरा ही कहना होता है कि तुम वहाँ पर जाओ। मेरा बुलावा वहाँ से आता है, उस रूप में आता है, अलग रूप में। और मैं तुम्हें वहाँ पर बुला के ना कुछ अलग तरीके से कुछ देना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ।
वहाँ से भी ना कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे ज्ञान, कुछ ऐसी चीज़ें तुम्हारे अंदर भरना चाहता हूँ। और सुनो, ऊपर वाले पर विश्वास रखते हो ना, मेरी अदालत में कभी भी अन्याय नहीं होता मेरे बच्चे, कभी नहीं होता। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, और गलत जिसने किया है ना, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं उसे सज़ा नहीं दूंगा? सज़ा तो उसे मिलेगी ही मिलेगी, उसके कर्मों की सज़ा। मेरी अदालत में ना मुझे किसी सबूत की या किसी गवाह की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 24 घंटे मेरी नज़र तुम सब पर होती है। कौन किसके साथ क्या गलत करता है, कौन क्या नहीं कर रहा ना, मैं सब देखता हूँ, सब पर मेरी नज़र है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा न्याय होगा, ज़रूर होगा। मेरी अदालत में मेरे हर एक बच्चे को न्याय मिला है, और आगे मिलता रहेगा मेरे बच्चे, मिलता रहेगा। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि पहले कुछ मेरे बच्चे एकादशी का व्रत रखते थे हर महीने, लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया है। क्यों मेरे बच्चे? एकादशी का व्रत तो करना अच्छा होता है ना, उससे तुम्हें कितने पुण्य मिलते हैं, कितनी तुम्हें शक्ति मिलती है मेरी, कितना आशीर्वाद मिलता है मेरा। पहले तुम रखते थे, लेकिन अब तुमने रखना क्यों छोड़ दिया है मेरे बच्चे? और तुमने चावल खाना भी शुरू कर दिया, जबकि तुम बहुत अच्छे से जानते हो एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते। जानते हो ना क्यों? तो फिर तुमने क्यों शुरू किया ये सब कुछ? जब तुम मेरे में लीन हो चुके थे, फिर तुम मुझसे हट क्यों गए? तुम्हारा विश्वास डगमगाने क्यों लगा मेरे बच्चे? क्यों मुझसे दूर हो गए? क्यों? तुम मुझसे दूर हो सकते हो, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम एक बार को मुझे छोड़ सकते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जो मेरा बच्चा एक बार, सिर्फ एक बार मेरे चरण पकड़ लेता है ना, उसके ज़िंदगी भर मैं हाथ नहीं छोड़ता। अरे मैं जन्मदाता हूँ तुम्हारा, तुम मेरे बच्चे हो, और तुम किसी गलत रास्ते पर चलो, गलत राह पे जाओ, तो मैं तो तुम्हें रोकूंगा ना, सबक सिखाऊंगा, और गलत चीज़ें करने से भी रोकूंगा, डांटूंगा भी। अगर कुछ गलत करोगे ना तो गुस्सा भी करूंगा, सब कुछ करूंगा। अगर प्यार से रहोगे तो सही जगह पे चलोगे, सही तरीके से रहोगे, तो सब कुछ देने से पीछे भी नहीं हटूंगा, सब कुछ दूंगा। तुम जानते हो ना, तुम्हारे काना के पास में दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो नहीं है, जानते हो ना? फिर और सुनो, जो तुम्हारे पाँव में दर्द रहता है ना, वहाँ पर मालिश करो, थोड़े गुनगुने तेल की मालिश करो, सब ठीक हो जाएगा। और जब मालिश किया करो ना, उस वक्त मेरा जाप किया करो, मेरा नाम लिया करो, राधे माँ का नाम लिया करो। ऐसे करने से तुम्हारा जितना भी दर्द है ना, वो मेरे आशीर्वाद से, राधे माँ के आशीर्वाद से ख़त्म हो जाएगा। चिंता बिल्कुल भी मत करना, और व्यायाम करना बिल्कुल भी मत छोड़ो, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, जहाँ पर सच बोलना होता है ना, वहाँ सच बोल दिया करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे ना बोलने की वजह से ना किसी निर्दोष पर ना उंगली उठ जाती है, उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तरह तरह के दोषारोपण किए जाते हैं, जो मुझसे तो बिल्कुल नहीं देखे जाते। और तुम कैसे देख लेते हो? तुम तो मेरे बच्चे हो ना, सच बोलने की ताकत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। जो होगा सो देखा जाएगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ मैं कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। और सुनो, इतने सालों से जो तुम्हारी झोली खाली है ना, जो हरी भरी नहीं हुई, वो अब होगी। अगले साल तक तुम्हारे गोद में नन्ना मुन्ना काना होगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।